नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं तृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से कक्षा 6 विषय हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारी पिछली वीडियो में इकाई 2 अनूठे इंसान के अभ्यास के प्रश्नों को देखा था और समझा था। आज हमारे इस वीडियो में हम जो बाकी रह गए थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उसे देखेंगे और साथ में इस इकाई के स्वाध्याय के प्रश्नों को भी देखेंगे और समझेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अभ्यास में हमारा प्रश्न है प्रश्न 6। उसमें दिया गया है कि प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं, बराबर, हमने आगे के प्रश्न में जिन शब्द के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न 5 में हमने जो लिंग परिवर्तन किए थे ना बच्चों, उसका हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि हिरन, तो उसका लिंग परिवर्तन है हिरनी। तो हिरन और हिरनी दोनों के वाक्य हमें बनाने हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है, हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। बच्चों, आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हो। पुत्र और उसका लिंग परिवर्तन होता है पुत्री। तो राहुल राजीव गांधी के पुत्र है और इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तो इस तरह आप प्रश्न 5 में जो लिंग परिवर्तन दिए हैं उसका इस प्रकार से वाक्य बनाकर लिख सकते हो। बच्चों, हमारा प्रश्न 7 है, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। हमने हमारे प्रथम सत्र के जो पाठ थे, चित्र के आधार पर हमने बहुत सारी कहानी लिखी थी। दयालु शिकारी वाला जो हमारा इकाई था उसमें, बराबर, दयालु शिकारी वाली कहानी, फिर कौवा और लोमड़ी वाली कहानी, बराबर है ना। फिर हमने कछुए की बातूनी कछुए की कहानी भी हमने देखी थी चित्र के आधार पर। तो बस बिल्कुल उसी तरह चित्र के आधार पर चर्चा करके हमें कहानी बनाकर लिखनी है। तो आप देख सकते हो कि एक जंगल दिख रहा है, उसमें तालाब के किनारे कौवा, बराबर, फिर हिरन, चूहा और कछुआ, ये 4 मित्र रहते थे, बराबर। एक दिन हिरन जो था वह घूमते घूमते शिकारी की जाल में फंस जाता है, बराबर। आप देख सकते हो यहाँ कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज दी पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि कौवा आया, बराबर। कौवा आया और उसने देखा कि हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह उसका मित्र था। उसने हिरन से कहा, मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जाल से मुक्त करवा दूंगा। वह उड़ता हुआ चूहे के पास जा पहुंचा, अपने मित्र के पास, और उसने बोला, चूहा भाई, जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम्हें मुक्त कराना है, बराबर। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, बराबर। क्या करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है कि चूहा जो है वह कौवे की पीठ पर बैठा हुआ है और जल्दी पहुंच जाएंगे। उसने कहा, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, इसलिए हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, तभी उसके मित्र ने भी कहा, कौवा ठीक कहता है, बराबर, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। फिर वह उड़कर वहां जा पहुंचे। चूहे ने क्या किया, आप चौथे चित्र में देख रहे हो, चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते देखा। आपको यहाँ कौवा दिख रहा है, उसने देखा दूर से कि शिकारी आ रहा है, बराबर। तो उसने हिरन को सावधान किया और हिरन जाल से निकलकर भाग गया, बराबर, भागने लगा। आप यहाँ 5वें चित्र में देख सकते हो, निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। चूहा ने क्या किया, पास की झाड़ी में वह छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के हाथ में थैली थी। आप देख सकते हो ना, शिकारी के हाथ में क्या थी, थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने देखा कि हिरन तो वहां नहीं है, इसलिए उसने क्या किया,
हिरन को न पाकर उसने कछुए को पकड़ने के लिए थैली में ले जाना चाहा। वह जब वो उसने हिरन को नहीं देखा तो उसे गुस्सा आया, तो उसे लगा कि मैं कछुए को पकड़कर उसे अपनी थैली में रख लेता हूँ, बराबर। लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया था। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। बराबर है बच्चों। इस कहानी पर से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में फंसे अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए। बराबर है। आगे देखते हैं बच्चों। इस इकाई में स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो क्या था बच्चों उसकी बहन का नाम? इलाइजा। नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था, बराबर। दूसरा प्रश्न, नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? क्यों ले गया था बच्चों? उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था वो, बराबर, इसलिए। तो लड़की के अमरूद खराब हो गए थे। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को अपने घर ले गया। तीसरा प्रश्न, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? क्या था बच्चों? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? क्या कहा बच्चों गांधी जी ने कौमुदी से? गांधी जी ने, बराबर, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? क्या था बच्चों? प्रश्न 3 है, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? बराबर। तो क्या था बच्चों? कौमुदी। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। चौथा प्रश्न है, गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो बच्चों गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तुम्हें दोनों चूड़ी देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। पांचवा प्रश्न, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। बराबर है ना बच्चों। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। तो इस स्वाध्याय में हमारे आगे के प्रश्न है प्रश्न 2, अपने गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। बच्चों यह प्रश्न का उत्तर तो आपको ही लिखना है। अगर आप अपने गांव गए हो और वहाँ कोई घटना आपने देखी हो अपने आंखों से, तो उसका आपको वर्णन करके लिखना है। इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। यानी इस इकाई के आधार पर आपको 5 प्रश्न बनाने हैं और अपने मित्र को पूछने हैं। पूछने के लिए जब हम हमारी पाठशाला में मिलेंगे तो आप यह 5 प्रश्न अपने मित्रों को पूछ सकते हैं। तो आपको इस इकाई के आधार पर 5 प्रश्न पूछने के लिए, अपने मित्रों को पूछने के लिए बनाकर अपनी नोट में लिख देने हैं। प्रश्न 3 है, विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। बराबर है बच्चों। पहले विराम चिन्ह देख लेते हैं। तो दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। वाक्य पूर्ण होता है, इसलिए पूर्ण विराम। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, बराबर। तो क्या आएगा? अपूर्व। धैर्य के बाद अल्प विराम, दूरदर्शिता के बाद अल्प विराम, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। पूर्ण हुआ वाक्य तो पूर्ण विराम। जहां वे सुशील, कोमल, बराबर, तो सुशील, उसके बाद अल्प विराम, कोमल, उसके बाद अल्प विराम, अति सुंदर और भावुक थी। वहीं अति सुंदर और भावुक थी, उसके बाद भी आएगा अल्प विराम। वहीं दूसरी ओर से वीर, बराबर, अल्प विराम, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वाक्य पूर्ण होता है तो यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि, बराबर, रुचि थी।
शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वाक्य पूर्ण होता है पूर्ण विराम। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी, पूर्ण विराम। बराबर है बच्चों। और साथ में इसका अनुवाद भी करना है। तो दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। बराबर, दुर्गावती बाળપણથી જ બહાદુર હતા। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, तेमने युद्ध કરવામાં अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस यानी अखंड साहस और स्वाभिमान અને स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे, જેવા ગુણ વિરાસતમાં મળ્યા હતા। जहाँ वे सुशील कोमल अति सुंदर, જ્યાં તેઓ સુશીલ કોમળ અને અત્યંત સુંદર और भावुक थी અને भावुक હતા, वहीं એટલે ત્યાં। दूसरी ओर बीजी बाजू वीर साहसी और अने अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी, वापरवामां पण कुशल हता। शिकार खेलने में उन्हें शिकार करवामां तेमने विशेष रुचि थी, यानी रुचि हती। वे तीर और बंदूक का, तेओ तीर थी अने बंदूक थी अचूक निशाना लगाने में એટલે तीर अने बंदूक थी निशाना ताकवामां पण कुशल थी, यानी कुशल हता। बराबर है बच्चों। तो यहाँ हमारे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण होते हैं। आपको इसे अच्छे से एक बार सभी प्रश्नों को देख लेना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसके उत्तर रखूंगी। आपको सभी प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ना है, उत्तर को भी अच्छे से पढ़ना है और फिर आपकी नोटबुक में यह प्रश्न के उत्तर बराबर अच्छे से लिखने हैं बच्चों। बराबर है। इस इकाई में जो व्याकरण भाषा सचता दी है उसे अब हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आपका ध्यान रखना बच्चों। आना बच्चों।